सोनिया खान। थाना आर्य बाजार की हदूद में हम इस वक्त मौजूद है। लेफ्ट साइड पे घर है 30 साला रिदा का। ये रिदा का मायके का घर है, वालिदैन का घर है, जहाँ से आज से 13 साल कबल रिदा ने अपनी पसंद की शादी की उमर नामी लड़के से। उमर इस घर से रिदा को भगा कर ले गया और फिर 13 साल तक वालिदैन से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रहा। वालिदैन रंजिश रखते थे कि बेटी ने पसंद की शादी की और एक ऐसे शख्स के साथ की जिसने ना रिश्ता मांगा, ना कभी रिश्ते की बात की, बल्कि हमारी बेटी को लेके फरार हो गया। कम उम्र बेटी थी, वालिदैन रंजिश रखते थे। फिर 13 साल बाद एक दिन इसी घर में रिदा लौटती है और इस हालत में लौटती है कि इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, या कह लें कि पूरे जिस्म पर तशद्दुद के इस कदर निशानात थे कि बेटी को पहचानना मुश्किल था। रिदा के वालिदैन तो चल बसे और आज रिदा 4 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन उसकी ये हालत जो है वो काबिले रहम थी बाकी घर वालों के लिए। घर वालों ने माफ़ भी कर दिया, बाकायदा FIR भी करवाई, इस केस को लेके चले भी। लेकिन अगर हम आपको रिदा की हालत दिखाएं तो रिदा की इस वक्त हालत जो है वो ये है कि उसके सर के सारे बाल जो हैं वो काट दिए गए हैं, उसका सर मोड़ दिया गया है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के, सिगरेट के जलाने के निशानात हैं। 4 बच्चों की माँ आज किस हालत में इस दहलीज पर पहुंची, आइए उस माँ से आपको मिलवाते हैं। खवातीन, मरियम नवाज की रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी इस टाइम जो है वो क्या हालत है। ये वो लड़की है जिसने आज से 13 साल पहले ऐसे इंसान को चुना कि जो मुझे मुआशरे में एक नाम देगा, इज्जत देगा, घर देगा, लेकिन रुसवाई इसका नसीब बनेगी ये इसको मालूम नहीं था। 13 साल बाद जब वालिदैन के घर पहुंची तो किस हालत में पहुंची, ये सब आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हो आप? ठीक हो। रिदा कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल। और शादी को कितने साल हो गए? 13 साल। 13 साल। बच्चे कितने हुए? 4 बच्चे हुए। ठीक हो गया। शादी क्योंकि बताया फैमिली ने भी, ऑफ द कैम भी बताया गया कि पसंद की हुई थी। जी। पसंद की शादी की थी? हाँ जी। फैमिली राजी नहीं थी? नहीं। किसका डिसीजन था इस तरह शादी करना? मेरा। आपस में? जी। क्या नाम है आपके शौहर का? उमर की कितनी उम्र है? 32 साल। 32 साल। उमर क्या करता था उस टाइम जब आपने शादी की? ये सफाई का काम करता था, सुपरवाइजर ही था तब भी, अब भी सफाई का काम। अभी इस टाइम भी वही काम कर रहा है? हाँ जी। ठीक हो गया। तो घर में रिश्ते की बात की थी आपने फैमिली से? नहीं। खुद ही उसने कहा और आपने बात मान ली? हाँ जी। मतलब इतना एतमाद, इतना यकीन था जी कि अच्छी जिंदगी दे सकता है? हाँ जी। ठीक हो गया। फिर 4 बच्चे हुए? जी। एक मेरी नंद के पास है और 3 मेरे पास थे। नंद के पास बेटी है बेटा है? बेटे, चारों बेटे ही हैं। चारों बेटे हैं। हाँ जी। एक बेटा नंद को दिया? जी। क्यों? वो भी इसके कहने पे दिया था। क्यों? जब वो पैदा हुआ इसने अपनी बहन को दे दिया, मुझसे पूछा भी नहीं और इसने दे दिया। बहन शादीशुदा है जिसको दिया है? जी। उसका बेटा नहीं था, बेटियां थी 3। उसके पास औलाद नहीं थी? नहीं थी, बेटियां थी लेकिन बेटा नहीं था। बेटा नहीं था। जी। फिर इन्होंने एक बेटा बहन को दे दिया? जी। आपकी मर्जी से? नहीं, अपनी मर्जी से दिया। फिर 15 दिन बाद मुझे मारा, कह रहा मेरा बेटा लेके आओ। मैंने कहा मैंने थोड़ी दिया, आपने दिया, मैंने नहीं दिया। तो तब भी इसने मेरे ऑपरेशन पे, ताज़ा ऑपरेशन था अभी, तो इसने मुझे मारा। फिर मेरा मसलन के सारा ऑपरेशन ख़राब हो गया था। इसी तरह 13 साल रिदा कैसे गुजरे थे? इसी तरह लड़ाई झगड़ा में, छोटी छोटी बात पे, जब मर्जी गुस्सा आ जाता और मारने लग जाता, बस इसी तरह।
शुरू वाले दिनों में जब शुरू में शादी हुई, जब बच्चे नहीं थे, तब मियाँ बीवी के इख्तलाफात और चीज़ें ठीक थी? ऐसे ही थी शुरू से, ऐसे दूसरे दिन बाद ही ये सब कुछ होने लग गया था। एहसास हो गया था शादी के फ़ौरन बाद कि गलत जी। फैसला कर चुकी हूँ? हाँ जी। फिर 13 साल में वालिदैन से कभी रब्ता नहीं हुआ? 10 साल के बाद हुआ, वो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मेरा भाई लेने आया था। तब तक 4 बच्चे हुए? हाँ जी, तब तक 4 बच्चे थे। फिर वालिदैन से रब्ता आपने किया, वालिदैन ने किया? मैंने किया था, फिर ये जाग मुझे ले आया था मेरे घर से। फिर उसके बाद बस यही चलता रहा। ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा ये सब कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े मार पीट सब कुछ। ये आप बेटी की हालत देखें, लड़ाइयाँ झगड़े हर घर का मामूल है, हर घर में झगड़े भी होते हैं और हर घर में तलख कलामियाँ भी होती हैं, छोटी छोटी फाइनेंशियली इशू होते हैं, घरेलू मामलात होते हैं, घरेलू नाचाकियाँ होती हैं, ससुराल में मामलात होते हैं, पर बेटियों की ये हालत नहीं होती जो इस बेटी की हालत है। ये सीएम पंजाब की रेड लाइन है, आप देख सकते हैं कि इस टाइम इसकी हालत क्या है। 5 दिन से मुसलसल ये लोग जो हैं ये थाने जा रहे हैं, पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं, बेटी की हालत ऐसी थी, और पिछले 5 दिन से अभी ये लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी एफआईआर हो जाए। एफआईआर नहीं हो रही, कोई सुन ही नहीं रहा। रीता, ये हालत कैसे हुई? किस बात पे झगड़ा हुआ? झगड़े होते हैं घरों में, समझ आती है, पर इतनी बुरी हालत कैसे? नशे की हालत में उसने ये सब कुछ किया। नशे की हालत में? जी, छोटी छोटी बात पे बस इसी तरह लड़ाई झगड़ा करता, और ये भी छोटी सी बात थी, इसने लड़ाई झगड़ा की और ये सब कुछ कर दिया। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन यही हुआ था, मेरा भाई घर आया था और मेरे भाई ने मेरे पास बैठा हुआ था, सका भाई मेरा, मुझसे 8 साल बड़ा है। अच्छा। तो उसने पहले मेरे सर पे प्यार दिया और बाद में मेरे कंधे पे हाथ लगाया। इसी बात पे इसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया शराब पी के। भाई मेरा चला गया, फिर इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। 2 दिन मारता रहा, हफ्ते की शाम से लेके पीर की सुबह तक। सुबह 5 बजे जाके ये सोया फिर। मुसलसल मारता रहा? जी। आपका घर किस जगह पे है? मरियम निशात कॉलोनी। ठीक है, तो उस घर में कोई और सास ससुर नंदे कोई और नहीं रहता? कोई देवर जेठ? एक देवर है, वो भी बस उसकी बीवी कमरे में थी, लॉक लगा के पड़ी थी, और देवर मेरा सामने दुकान में बैठा था, सारे तमाशे देख रहा, लेकिन बचाने वो सब कुछ देखता रहा है? जी। आप चीखती चिल्लाती तो रही हाँ, होंगी? हाँ जी ज़रूर, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी। बच्चे कितने बड़े हैं? बड़ा बेटा कितने साल का है? बड़ा बेटा 12 साल का। 12 साल के बेटे ने भी नहीं बचाया? मैंने उनको भेज दिया था। कहाँ? उसके दादू के पास। दादू का घर अलग है? जी। कहाँ कहाँ मारा है उसने आपको? बाल तो नज़र आ रहे हैं, बाल क्यों काटे? बस मर्जी उसकी, कोई रोकने वाला। ये बाल उसी दिन काटे थे जिस दिन ये सारा इशू जी, हुआ है? हाँ जी, ये उसी बाल दिन। पहले काटे थे? उसी दिन काटे, एतवार। क्या इल्ज़ाम लगाया था? यही बस नशे की वजह से, और मेरा भाई घर में इसी वजह से यही इल्ज़ाम था, इसने फिर ये सब कुछ किया। कि भाई घर में क्यों आया? हाँ जी, मेरे चेहरे पे भी ये सिगरेट लगा हुआ, ये कैंची का निशान है। कैंची मारी थी यहाँ पे? जी, आँख के ऊपर ये कैंची का निशान है। और मेरे पूरे जिस्म पे सिगरेट का निशान है। कमर में कांच था, हॉस्पिटल वालों ने खुद निकाला सारा कांच वगैरह। हॉस्पिटल वालों ने खुद कांच निकाला? हाँ जी, नर्सों ने खुद निकाला था। जब मैं गई थी ना तो उन्होंने दाखिल किया, फिर उन लोगों ने मेरा सारा मिश्रण के कांच वगैरह निकाला और सब कुछ उन लोगों ने किया। रिदा, आपकी आवाज़ सुन के आपको कोई बचाने नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। मोहल्लेदार या होते हैं लोग, किसी ने आपकी पुकार ही नहीं सुनी या किसी को पता ही नहीं? किसी ने सुनी नहीं, सुन के भी नहीं सुनी, इस तरह बस। सुन के भी नहीं सुनी? हाँ जी। वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची? जब ये सो गया फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, फिर मेरा भाई मुझे कितने लेने बजे? आया। सुबह का टाइम, यही कोई 8-9 बजे। अच्छा। फिर वो ये आके मुझे लेके आया, अपने घर लेके गया था। फिर वो मुझे फिर मेरी बहन वगैरह को, मेरी पप्पा वगैरह को, खाला को, सबको फ़ोन उसने किया, फिर सब आए और फिर ये मुझे अस्पताल वगैरह लेके गए। फिर
वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली मेरी, फिर इसी तरह फिर घर वगैरह आ गए, थाने गए, वहाँ पर्चे का किया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात सुनी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनी उन लोगों ने बात। बच्चे इस टाइम किधर हैं आपके? उनके पास ही है, उनके अब्बू के पास है। बच्चों को नहीं लेके आई? नहीं, मैं नहीं लेके आई। बच्चे बाप के साथ हैं या माँ के साथ हैं? बाप के साथ है। बच्चे क्या कहते हैं? वो अपने बाप के साथ है, ज़ाहिर है अपने बाप पे ही जाना उन लोगों ने भी। वो तीनों बेटे? जी। छोटा बेटा कितने साल का है? वो 8 साल का। सारे जो है वो समझ बूझ रखने वाले बच्चे हैं जी। उनमें ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि छोटा हो या कुछ इस तरह से लड़ाइयाँ झगड़े मामूल रहता था, शक करता था, वजह कोई और थी? शक करता था बस, जो भी घर में आ गया ना, 1 से 2 मरतबा आया ना, उसने कहना तेरे करके ही आया, उस तरह ते घर आंदा नहीं सी। एक बारी आया ना तो उन्हें दोबारा आ गया, बस यही गल यही शक दा, बस इतों ही काम लड़ाई झगड़िया तक ते इतों तक आ गया सारा। खुद ही अपने दोस्तों को शराब के लिए घर में लेके आता था, पहले उनको लेके आता था, उनके साथ ही पीता था, फिर उनके साथ ही मुझे जलील भी करता था। शराब पीता था? हाँ जी। फिर जलील करता था? हाँ जी। कैसे? यही कि जब ज़्यादा पी लेता था तो कहता था इनके साथ तो हम बिस्तरी करो, मैं नहीं करती थी, जब वो जाते थे फिर ये मुझे मारता था। तो उनके साथ ये बदफेली, हाँ जी, मतलब ये गलतकारी क्यों नहीं की? हाँ जी, ये वजह थी। एक शख्स इस बात पे आप पे शक करता है कि मेरे घर में कोई दूसरा बंदा ना आए, अगर आया तो वो तुम्हारी वजह से आया है। जी, वो दुनिया की नज़र में बस ये सब करता था, अंदर की बात कोई भी नहीं जानता। बस मैं जानती जी, मेरा खुदा जानता। जब वो दूसरी तरफ अपने दोस्तों को लाता था। हाँ जी, इसलिए वो लेके आता था। ये कहानी बड़ी गड़बड़ नहीं है? एक तरफ गैरत जगाता था, हाँ जी, दूसरी तरफ गैरत सुलाता था। हाँ जी। ये गैरत थी या क्या था? उसे पता हो क्या था। वाकई गैरतमंद था या ड्रामा करता था? गैरतमंद होता तो देख के मुझे बिना कपड़ों के गली में बिठाता, मेरे बिना बाल कपड़ों के? हाँ जी। ये कब की बात है? उसी दिन की बात है, रात 2 बजे की बात है। अच्छा। सारे कपड़े उतार के मुझे गली में बिठा दिया, जिनके घर के नीचे कैमरे लगे उनके कैमरों के नीचे बिल्कुल बरहना कर दिया? बिल्कुल, कुछ भी नहीं था मुझ पे, कुछ भी नहीं था मेरे जिस्म पे। फिर मेरे बालों से पकड़ के मुझे ऊपर लेके गया, फिर मेरे बाल सारे काट दिए। उसी दिन की बात है, इतवार की रात की। आप कह रही हैं कि जिस घर में कैमरा लगा हुआ था, कैमरे के बिल्कुल नीचे, जी, वो बिल्कुल सीसीटीवी नीचे। फुटेज तो फिर मिल जाएगी? वो उससे डरते नहीं दे रहे, हमने मांगी थी लेकिन वो कहते हमने नहीं देने। मेरी बड़ी बहन गई थी, वो उसी गली में रहती है, लेकिन वो कहते हमने नहीं देनी, हमने उससे दुश्मनी नहीं करनी। जब वो मार पीट रहा था, आपको बरहना किया गया था, तो वहाँ पे कोई और लोग मौजूद थे, यानी शाहिदीन में से कुछ सभी लोग? थे, बस कोई आगे नहीं आया, सब अपनी छतों पे थे, अपने दरवाजों में तमाशा थे। देखते रहे? आगे कोई भी नहीं आया, किसी ने छुड़वाने की कोशिश नहीं किसी ने भी नहीं की। मेरा देवर सामने बैठ के देख रहा था अपनी दुकान में, कोई भी आगे नहीं आया। सब तमाशबीन बने रहे? जी, अपनी छतों पे चढ़े थे, अपने दरवाजों में खड़े थे, लेकिन आगे कोई नहीं आया। आप रोती चीखती चिल्लाती रही? बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ आपके बच्चों ने भी नहीं सुनी? बच्चे, मैंने बोला आपको, वो घर में थे। हाँ, आपने भी बताया कि वो अपनी दादी की तरफ चले गए थे। दादू की तरफ ठीक हो भेज गया। दिया तो था और बाकी जिठानी आपने बताया, देवरानी थी, वो अपने कमरे में थे, वो उसने अंदर से लॉक लगाया। उसको पता था बाहर ये सब कुछ चल रहा है? जी, सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। वो भी खिड़की से देख रही थी अपनी, लेकिन नीचे नहीं आई। बच्चे आपके उधर हैं, अब आप क्या चाहेंगी? उस शख्स के साथ दोबारा उस घर में रहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं उसके पास जाऊँ। मैं बस लैदगी चाहती हूँ और अपना हक चाहती हूँ। अपने हक में क्या? ये ज़मीन जायदाद है? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चे लेना चाहेंगी? नहीं, मैं नहीं चाहती बच्चे भी लेना, उसकी औलाद है वो ही संभाले, मैं नहीं चाहती। क्यों? माँ के लिए तो बच्चे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे पता है, बच्चों की वजह से इतनी देर मैंने ये सब कुछ सहा। 13 साल बर्दाश्त बच्चों की वजह से? बच्चों की वजह से किया, लेकिन बच्चे मैं नहीं पाल सकती। मैं खुद इनके दरवाज़ों पे, मैं उनको किधर रखूँगी? मेरे कौन से माँ बाप है जिनके पास मैं जाऊँगी? यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं अपने भाई के साथ आई थी। भाई आपको लेके आया फिर? हाँ जी, मेरा भाई लेके आया था मुझे। भाई ने बहनोई से कोई बात की या बस आपको लेके आ गया था?
वो सो रहा था, मैंने इसे फ़ोन किया। पहले जब इस हफ्ते की रात को ये गया, मैंने इसे बुलाया, ये गया, उसने इसके साथ भी बड़ी बदतमीज़ी की, इसके ऊपर हाथ भी उठाया। फिर मेरा भांजा था, वैसे नीचे ले गया, कहता मुँह आप आ जाए। उसने पहले गोली मेरे भाई को पे चलाने की कोशिश की, वो छत पे लग गई, आप जाके देख भी सकते हैं। फिर इसने मुझ पे चलाने की कोशिश जब आपका भाई आपको लेने गया तो इसने आपके भाई पर फायरिंग की? हाँ जी, फायरिंग की। वो छत पे गोली लग गई, फिर इसने मुझ पे जब करने लगा तो वो दीवार पे लग गई। एक दीवार पे गोली लगी, एक छत पे गोली लगी। इसने हम दोनों की जान लेने की कोशिश की।